नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। आज का वीडियो फिर से हम लेके आ गए नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले लास्ट की 2 करेक्शन में ठीक करवाना चाहूँगा। एक है वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स कहते हैं, याद रखें। पिछले वीडियो में फोरेंक्स बता दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक और करेक्शन है ट्रिपल जंप की सीक्वेंस को लेकर कि ट्रिपल जंप किस सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले अप्रोच होती है, फिर होप होता है, फिर स्टेप होता है और फिर जंप होता है। ये दोनों ही बातें आप रिमेंबर रखें, याद रखें। आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी फिजिकल एजुकेशन की अपडेट आपकी मिस ना हो। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मिंटोनेट। मिंटोनेट इज द ओल्ड नेम ऑफ मिंटोनेट इज द ओल्ड नेम ऑफ किसका नाम है मिंटोनेटे पुराना? तो वॉलीबॉल को पहले मिंटोनेटे बोला जाता था, याद रखें। वॉलीबॉल का जिक्र है तो भाई वॉलीबॉल से संबंधित कुछ एक बातें और देख लेते हैं। नेट की हाइट बहुत बार पूछी जाती है, तो नेट की जो हाइट होती है वॉलीबॉल में वो वोमेन के लिए 2.24 और मेन के लिए 2.43, और एंटीना लगा होता है उसकी हाइट पूछ ली जाए तो 1.80 मीटर। कोर्ट होता है आपका 9/18 मीटर, 9 मीटर चौड़ा और 18 मीटर लंबा। वॉलीबॉल का वेट अगर आपसे पूछ ले तो 260 से 280 ग्राम तक हो सकता है। सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉलीबॉल से संबंधित बातें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन इज कॉल्ड। मतलब कोई बॉडी मोशन में उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है, तो उस फोर्स की जो स्टडी की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? बायोमैकेनिक्स के अंदर। बायोमैकेनिक्स का जिक्र है तो बायोमैकेनिक्स से संबंधित कुछ एक बातें और देखेंगे। न्यूटन के गति के नियम सभी ने सुने होंगे, तो न्यूटन ने बेसिकली गति के कितने नियम दिए? 3 नियम इन्होंने दिए थे, तीनों ही का आपको जो है पता होना चाहिए। पहला दिया था जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या था, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में गति उसी अवस्था में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई भारी फोर्स ना लगे। फिर है त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब जिस कोई वस्तु गति में उसकी आपको कितनी गति बढ़ानी है उसकी इक्वल आपको फोर्स लगाना है। थर्ड दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका बेसिकली मतलब क्या था, हर एक्शन के विपरीत एक रिएक्शन होता है। तो ये तीनों बातें याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आगे बढ़े वीडियो में उससे पहले बता दूं भाई, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर ड्रॉप टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर खालिस्तान ऑफ एन इंडिविजुअल। जो रूलर ड्रॉप जो टेस्ट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है रिएक्शन टाइम मापने के लिए यूज। रिएक्शन टाइम, फोटो को देखिए, रूलर ड्रॉप टेस्ट में दरअसल होता क्या है, एक भाई फट्टा सा होता है, फूटा सा, नीचे जो जिसका टेस्ट लिया जाए वो कैंडिडेट बैठा होता है, चित्र में आप देख सकते हो। जो सब्जेक्ट होता है उसको कैच करता है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाता है उसको, वो कितना जल्दी उसको कैच करता है वो देख लिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर लिखे होते हैं सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, यार्ड स्टिक इसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये रूलर ड्रॉप टेस्ट जो है लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल। सेल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो सेल की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक का जिक्र है तो एक बार उनका चित्र देखना बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इन्होंने सेल की खोज की थी। और सेल का यहाँ पे जिक्र आ गया, तो सेल से संबंधित कुछ एक बातें मैं आपसे पूछूं। पावर हाउस ऑफ सेल का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो सेल की जो पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल के रेस्पिरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद मैं पूछूं सेल का कंट्रोल किसके पास होता है? तो केंद्रक के पास सेल का कंट्रोल जो होता है, केंद्रक के अंदर सारी जो है पावर होती है कंट्रोल की सेल को। और जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवित सेल। जीवित संरचनात्मक इकाई सेल सबसे छोटी, याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बातों को ही हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंडोमॉर्फ इज एक्सप्रेस्ड ऑन स्केल एज। एंडोमॉर्फ को किस जो है स्केल के ऊपर आप एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर है
7-1-1 भाई, ये एंडोमॉर्फ का जिक्र आ गया तो सेल्डन का जिक्र करना पड़ेगा। सेल्डन ने बेसिकली बॉडी के 3 टाइप बताए थे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बताए थे, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। सभी की खास बात है आपको पता होना चाहिए। एंडोमॉर्फ मतलब अंडे के आकार का गोल मटोल मस्त रहने वाला, मेसोमॉर्फ मतलब मस्कुलर जो फिट एंड फाइन है, एक्टोमॉर्फ मतलब दुबला पतला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा एंडोमॉर्फ का स्केल क्या है, तो उसी प्रकार से मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ का भी एक स्केल है। तो मेसोमॉर्फ का 1-7-1 और एक्टोमॉर्फ का जो स्केल है वो है आपका 1-1-7, ठीक है। याद रखें, शेल्डन ने 1 से लेकर 7 तक का कोई स्केल बनाया था, 7 तक का, तो ये याद रखें। और इन्होंने बॉडी के अलग अलग जैसे किस प्रकार से डिफाइन किया था, तो फिजिकली स्ट्रक्चर के आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था अलग अलग लोगों का, मतलब किसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये आजकल बहुत पूछे जाते हैं वह स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द ओनली प्लेयर टिल नाउ टू स्कोर 400 रन्स इन ए सिंगल इनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच। मतलब वो खिलाड़ी बताओ जिसने टेस्ट मैच में 400 रन बनाए हैं। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी अभी तक वो है ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व कैप्टन। अब क्रिकेट का जिक्र आया तो क्रिकेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वर्ल्ड कप को लेकर आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड कप दरअसल शुरू कब हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये शुरू हुआ था 1975 में। जीता किसने? जब पहली बार हुआ तो वेस्ट इंडीज ने जीता, यह पता होना चाहिए। और पहले पुराना नाम क्या था इसका? 1975 में जब शुरू हुआ तो प्रूडेंशियल कप इसको बोला जाता था, पुराना नाम। इंडिया ने कब कब जीता आपको यह भी पता होना चाहिए। तो 1983, 2011 में वनडे का जो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने जीता। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2007 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैप्टन कौन थे? 1983 में कपिल देव, 2011 में धोनी, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी महेंद्र सिंह धोनी जो है भारतीय टीम के कैप्टन थे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मैराथन रेस? मैराथन रेस की लंबाई आपको पता होना चाहिए 26 मील 285 यार्ड होती है। अगर किलोमीटर में बात करूं तो 42.195 किलोमीटर हो सकती है। 1896 के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था मेंस की कैटेगरी में। और वोमेन की मैं बात करूं तो 1984 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1924 ओलंपिक में इसकी दूरी जो है फिक्स कर दी गई थी, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा मैराथन का ये दूरी क्यों पड़ी? क्योंकि शुरुआत में जब आयोजित हुई तो मैराथन से लेकर एथेंस तक की दूरी जो है 40 किलोमीटर बताई जाती पहले ओलंपिक में, बाद में इसको फिक्स कर दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हार्ट अटैक के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल का जिक्र है तो कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? वो कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर लिपोप्रोटीन की मात्रा कम हो। और अच्छा कौन सा होगा? वो कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर लिपोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब जिस फैट में लिपोप्रोटीन कम है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल हो गया। फैट से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर ज़्यादा है वो अच्छा हो गया, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का हो गया, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन और हाई घनत्व लिपोप्रोटीन वाला। इसके बाद है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेवलिन? जेवलिन फॉर वोमेन, वोमेन के लिए जेवलिन की लंबाई कितनी होती है? तो 2.2 से लेके 2.23 मीटर हो सकती है। अब जेवलिन से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो है हमें पता होना चाहिए। मैन के लिए 800 ग्राम का वेट होता है। लंबाई मेंस के लिए आपकी 2.6 से 2.7 मीटर हो सकती है। वोमेन के लिए 600 ग्राम की जेवलिन कम से कम हो और इसकी लंबाई जो 2.2 से 2.3 मीटर हो सकती है। ये बात याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड जो है एग्जाम में आपके आ सकती हैं। नेक्स्ट, अगर हमने जेवलिन की बात की तो जेवलिन में जो एंगल होता है जहां से फेंका जाता है सेक्टर का 29 डिग्री होता है, याद रखें। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद है इंटरवल ट्रेनिंग इनहांस। इंटरवल ट्रेनिंग से क्या बढ़ता है? तो 2 चीजें बढ़ती हैं। वैसे तो इंड्योरेंस बढ़ती है, लेकिन बॉडी के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में बेनिफिट होता है लैक्टिक थ्रेशोल्ड और VO2 मैक्स। अब दो नए शब्द आ गए तो इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है थकावट शुरू हो जाती है, वहां से एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाती है मसल्स में जब ये बनना शुरू हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्या? थ्रेशोल्ड मतलब लैक्टिक थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आज आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हो
तो आधा घंटे में थक जाते हो, लेकिन जब इंटरवल ट्रेनिंग करोगे तो 1 घंटे में थकने लगोगे। मतलब लैक्टिक थ्रेशोल्ड मतलब अंत, कहां पे आपका अंत आता है बॉडी का, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है लिमिटेशन अगर आप बार बार एक्सरसाइज करते हो। तो VO2 मैक्स अब क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो VO2 मैक्स होता है अधिकतम ऑक्सीजन की कंजप्शन, अधिकतम ऑक्सीजन लेने की आपकी कैपेसिटी, ये कहलाता है VO2 मैक्स। आप बार बार एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी की जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन अधिक से अधिक ग्रहण करने की। V का मतलब है वॉल्यूम और O2 का मतलब है ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन की वॉल्यूम अधिक लेने की कोशिश करना। तो ये आपको पता होना चाहिए VO2 मैक्स दरअसल होता क्या है। इसके बाद है ग्लाइकोजन जो है किससे बनता है, ग्लाइकोजन इज मेड फ्रॉम, ग्लाइकोजन दरअसल बनता किससे है, ये भी जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पता होना चाहिए, बनता है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट का जिक्र आया तो हमें बाकी कुछ एक बातों का पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स डाइट होती है, उसमें मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फैट, प्रोटीन। माइक्रो में आते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो स्टोर कहां पे होता है खाने के बाद, ये होता है लीवर और मसल के अंदर, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी। इसी प्रकार से मैं फैट की बात करूं तो फैट जो है ट्राइग्लिसराइड में चेंज होकर स्टोर कहां पे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली एडिपोज जो टिश्यू है उसके नीचे जो है स्टोर होता है, और लीवर में भी कुछ मात्रा तक स्टोर जो है हो सकता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में। अब प्रोटीन है वो शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, एमिनो एसिड के रूप में। जैसे आपने प्रोटीन खाया तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसको बॉडी यूज करती है बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बॉडी के निर्माण में जो है प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं। अब कौन सा एनर्जी कितनी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो कितनी एनर्जी देगा, 4 कैलोरी। प्रोटीन कितनी देगा, प्रोटीन भी 1 ग्राम आपने खाया तो 4 कैलोरी एनर्जी देगा। और फैट जो है सबसे अधिक एनर्जी देती है 9 कैलोरी अगर आपने 1 ग्राम खाया तो। अब रेशियो कितना होना चाहिए डाइट में इनका, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4:1:1। तो ये रेशो आपकी डाइट में इन सब का होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ाने का काम जो है करता है। इसके बाद है अल्जाइमर डिजीज इज ह्यूमन एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ, अल्जाइमर जो डिजीज है वो किससे संबंधित है, व्यक्ति में किस चीज की कमी होगी तो होगी, तो ये जो आपका है अल्जाइमर जो आपको हो सकता है वो एसिटिल कोलिन की कमी से जो है आपको हो सकता है ब्रेन से संबंधित बीमारी। अब ये होता क्या है एसिटिल कोलिन, ये जो है ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो भाई ब्रेन और बॉडी के बीच जो है मैसेज देने में हेल्प करने वाला एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मानिए इसको, जो जैसे दिमाग ने कोई आदेश दिया तो इसी के द्वारा जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है। तो इसकी कमी होगी तो अल्जाइमर की समस्या आपके शरीर में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है ये। इसके बाद मेजर ध्यानचंद से संबंधित बातें कुछ है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जो ध्यानचंद जो थे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और इनसे संबंधित बातें आ गई तो हम बात करते हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे हैं हॉकी में, जहां पे भारत ने गोल्ड जीता था लगातार 3 बार। और हॉकी विजार्ड भी इनका जो है उपनाम बोला जाता है। इसके अलावा रिटायर कब हुए हॉकी से, ये रिटायरमेंट इन्होंने हॉकी से ली थी 1948 में। इसके अलावा इनसे संबंधित और भी बातें हैं, वो भी आगे आए धीरे धीरे आएंगी, आप देखते जाएं। 400 से अधिक इन्होंने गोल्स किए थे अपने करियर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर बनाया जाता है। 29 अगस्त को 1995 से बनाना शुरू हुआ था। और इसके अलावा आर्मी में जो है ये 16 साल की उम्र में भर्ती जो है हो गए थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। 2002 में इन्हीं के सम्मान में जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जो है शुरू किया गया था, ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। और हॉकी के गोल्डन पीरियड के ये प्लेयर रहे हैं जहां पे भारत ने लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते से शुरुआत की थी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग, बास्केटबॉल रिंग का डायमीटर कितना होता है, तो 18 इंच रिंग होती है जो लगी होती है बैकबोर्ड के आगे, आप चित्र में देख सकते हो। कई बार आपसे बैकबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, ये भी याद रखें। सारी बातें इंपॉर्टेंट आप चित्र में देख सकते हो, एक एक बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये हैं।
अब बास्केटबॉल का जिक्र चल रहा है तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई हमें पता होना चाहिए 28 बाई 15 मीटर, 28 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा जो है बास्केटबॉल कोर्ट होता है। तो ये सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखें, एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है व्हाट इज द विड्थ ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल्स प्ले। लॉन टेनिस में भाई सिंगल का जो मैच होता है उसके लिए कोर्ट की चौड़ाई पूछी तो वो होती है 27 फीट। अब टेनिस का जिक्र आया तो भाई टेनिस से संबंधित बातें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ पे सिंगल के में पता चल गया तो डबल की चौड़ाई कितनी होगी 36 फीट, दोनों तरफ 4.5 फीट बढ़ जाता है। याद रखें लंबाई कितनी होगी सिंगल और डबल के लिए सेम होती है 78 फीट। नेट की ऊंचाई कोई आपसे पूछ ले तो वो होती है 3 फीट। याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सारी बातें। इसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ ए कॉर्नर फ्लैग यूज्ड इन फुटबॉल। फुटबॉल में जो कॉर्नर फ्लैग होता है उसकी हाइट पूछी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखें ये होती है आपकी 5 फीट। याद रखें फुटबॉल के कॉर्नर फ्लैग की हाइट। अब फुटबॉल का जिक्र आया तो ये हमें पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई और जो बीच का जो सर्कल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, तो 10 यार्ड उसकी रेडियस जो है होती है। लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है, चौड़ाई 50 से 100 यार्ड तक हो सकती है, चौड़ाई आपकी 100 से 130 यार्ड तक हो सकती है। याद रखें एग्जाम ओरिएंटेड जो है बात। 1908 के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था फुटबॉल को ओलंपिक के अंदर, ये भी याद रखें एग्जाम ओरिएंटेड सारी बातें जो है बनती हैं आपकी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए बॉडी इज इम्पॉसिबल टू चेंज व्हेन इट इज इन एयर। मतलब कोई बॉडी जब हवा में होती है तो वो क्या चेंज नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती मास चेंज। अब दरअसल मास होता क्या है, द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। मास है कोई भी बॉडी की कैपेसिटी जो अपने अंदर कितने मैटर को ले सकती है, अमाउंट ऑफ मैटर दैट ए बॉडी कंटेन। अब इसको समझिए, एक ट्रक और एक टेम्पो की जो है कैपेसिटी किसकी ज्यादा है अपने अंदर मैटर डालने की, तो ट्रक की है। इस हिसाब से आप समझ सकते हो जब हवा में होते हो तो आप अपना मास चेंज नहीं कर सकते, बाकी चेंज हो सकता है सब कुछ। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पीपल हैव शॉर्ट फैटी और राउंड बॉडी। भाई बॉडी टाइप का जिक्र आया है तो किसकी जो है बॉडी शॉर्ट होती, छोटी, फैटी और राउंड शेप होती, तो ये होती है पिकनिक की। अब पिकनिक का जिक्र आया तो क्रिस चैमर का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि क्रिस चैमर ने ये टाइप बताए थे बॉडी के अलग अलग, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, इनकी क्वालिटी अलग अलग देख सकते हो आप। पिकनिक गोल मटोल होता है, एथलेटिक जो है मेसोमार्फ, शेल्डन के मेसोमार्फ की तरह। एस्थेटिक जो है होता है भाई दुबला पतला कमजोर सा। एक बॉडी टाइप और इन्होंने बाद में बताया था डेप्लेस्टिक। डेप्लेस्टिक इन सब से अलग एक क्वालिटी बता दी थी भाई जो इन सभी में मैच नहीं करती, ठीक है। इनकी आप बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है देख सकते हो, सभी की दी गई हैं। तो नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप इसको ध्यान से देखें, एग्जाम ओरिएंटेड जो है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनिमल फैट। कौन सा जो है एनिमल फैट का सोर्स नहीं है, तो भाई एनिमल फैट के सोर्स बहुत सारे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है काजू ऑप्शन दे रखा, तो जो भी नट्स होते हैं ना उनमें सारे ही जो है नेचुरल फैट के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो फैट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं भाई, सैचुरेटेड फैट हो सकती है, मोनोसैचुरेटेड हो सकती है, पॉली अनसैचुरेटेड हो सकती है, 3 प्रकार की फैट होती है। फैट जो शरीर किस फॉर्म में यूज करता है, किस लिए यूज करता है, तो एक तो आपको एनर्जी देगी और आपके जो कोमल सॉफ्ट टिश्यू उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम भी जो है करती है फैट, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इसके बाद 20 नंबर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस दरअसल क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट किस एंजाइम की उपस्थिति में पचता है, तो याद रखें अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीज को पचा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पचने के लिए एमिलेज एक एंजाइम होता है उसकी जरूरत होती है। इसी प्रकार फैट जो है लिपेज की उपस्थिति में पचता है और प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पचता है। तो अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है इनको पचने के लिए। अब कौन सी चीज कितनी कैलोरी देती है, तो मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी आपको देगी, फैट जो है 9 कैलोरी सबसे अधिक ऊर्जा देती है, प्रोटीन 4 कैलोरी, इमरजेंसी सोर्स ऑफ कैलोरी ये होता है।
एनर्जी होता है। इसके अलावा पर ग्राम में मैंने आपको बताया है, ये भी बात याद रखें, मतलब कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाओगे तो 4 कैलोरी आपको मिलेगी, फैट 1 ग्राम खाओगे तो 9 कैलोरी। अगर दोनों ही चीज़ खत्म हो गई, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो फिर प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको एनर्जी देगा 4 कैलोरी। इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर एवरी टीम्स मस्ट हैव ऑन ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल मैच, मतलब कम से कम फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर कितने खिलाड़ी हो प्रत्येक टीम में मैच खेलने के लिए, तो कम से कम 7 तो चाहिए भाई। 7 से ज़्यादा कम हो गए तो टीम डिसमिस हो सकती है, तो कम से कम 7। अब फुटबॉल का जिक्र आया तो फुटबॉल की बॉल से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हो, वो लेदर की हो सकती है, या फिर सरकमफ्रेंस कितना 68 से 70 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा इंचीज में आप बात करोगे 27 से 28 इंच हो सकती है। वेट कितना होना चाहिए, तो 410 से 450 ग्राम तक होना चाहिए। ओस में आप पूछोगे तो 14 से 16 ओस। एयर प्रेशर भी बता रखा, आप देख सकते हो। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, IOA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें भी हम देखने वाले हैं। इसका राइट आंसर 1927 में 1927 में IOA बन गई। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट और महासचिव कौन थे, बहुत बार एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोराबजी टाटा जो है इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, और एजी नोहरेन जो है इसके सेक्रेटरी उस टाइम पे थे। अब नोहरेन जी के बारे में एक बात और जाननी बहुत जरूरी है। डॉक्टर एजी नोहरेन जो है फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर जो थे YMCA कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, फिजिकल एजुकेशन के उस समय एजी नोहरेन, ये बात आपको याद रखनी है। अब IOA का जिक्र है तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो करंट प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा जी, और सचिव कौन है एट प्रेजेंट टाइम, ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। तो एट प्रेजेंट टाइम जो सचिव हैं इसके वो हैं राजीव मेहता जी। अब नरेंद्र बत्रा जी का जिक्र है तो इससे संबंधित एक बात और जाननी जरूरी है, ये जो है इसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ भी हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए IOA से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड ये जो आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 23 नंबर ऑफ लॉज इन क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर कितने नियम है भाई, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्रिकेट के नियमों का जिक्र आया तो क्रिकेट के नियम है 42। अब क्रिकेट का जिक्र आया तो 2 संस्थाएं आपको पता होना चाहिए कब कौन सी बनी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब बनी, 15 जून 1909 को, याद रखें। ICC का जिक्र आया तो BCCI का जिक्र क्यों नहीं करेंगे। BCCI कब बनी, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है, दिसंबर 1928 में। अब इन दोनों का जिक्र आया तो इन दोनों के वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो हमारे लिए बहुत जानने जरूरी हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसी प्रकार से मैं ICC की बात करूं तो ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनु सहानवे, ये आप याद रखें। सहानवे आपकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं, और शाओ हैने भी बोल सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ग्लैंड्स ओनली फाउंड इन मैन, जो आदमी में जो ग्लैंड पाई जाती है महिलाओं में नहीं पाई जाती, तो वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ओनली मैन के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है, और वोमेन के अंदर एकमात्र ग्लैंड जो आदमी में नहीं पाई जाती वो है ओवरीज। ये दोनों ही सेक्स ग्लैंड है, तो दोनों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, याद रखें। 25 नंबर क्वेश्चन जो हमारी वीडियो सीरीज का लास्ट का क्वेश्चन आज का, वोमेन वेट लिफ्टिंग इवेंट वॉज एडिड इन ओलंपिक। किस ओलंपिक में वोमेन वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया था, तो वोमेन वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। अब मैन का भी हमें पता होना चाहिए, वोमेन का जिक्र है तो मेंज को जो शामिल किया गया था 1920 में, स्पेलिंग मिस्टेक है माफ़ी चाहूँगा, 1920 के ओलंपिक में। अब 2000 सिडनी ओलंपिक का जिक्र है तो ये पता होना चाहिए भारत ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था वोमेन वेट लिफ्टिंग में। जीता किसने, कर्णम मल्लेश्वरी ने। मल्लेश्वरी जी का जिक्र आएगा तो हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग। बाद में इन्होंने शादी की, कहाँ की ये भी हमें पता होना चाहिए, तो हरियाणा के यमुनानगर में इन्होंने शादी की। दैट्स इट, आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर भाई एक रिक्वेस्ट और करूंगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जो है जरूर किया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और रियल में खुशी होती है जब आपका एक एक लाइक देखते हैं तो। लेकिन कई बार लाइक्स नहीं आते हैं तो इतनी मेहनत के बाद भी दुख भी होता है भाई। तो आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें भाई।
कम से कम 3 घंटे लगे हैं भाई इस वीडियो को तैयार करने में। एक एक क्वेश्चन को चूज किया, उठाया, उससे फिर संबंधित बातों को सर्च किया, बड़ी मेहनत लगी, पसीने आ गए भाई आज के वीडियो में। रियल में बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रूर लाइक और शेयर किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ये ना हो कि आप देख के निकल जाओ। तो कोशिश किया करो सारी चीज़ों को मेंटेन करने की। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया करो, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव वीडियोज भी हमारे लगातार आ रहे हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, जो भी हमें टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसको हम ले आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।